क्या आप यह समझते हैं कि ब्लड प्रेशर केवल उन्हीं लोगों को होती है जिनको मानसिक तनाव हो? या आप यह समझते हैं कि अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हो सकती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर राजीव कुमार आज बताऊंगा हाइपरटेंशन के बारे में। सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। सबसे पहले ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब ब्लड का फ्लो हमारे आर्टरीज या धमनियों में होता है तो फ्लो के कारण हमारे आर्टरी के वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसी को ही हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे उस टाइम जो प्रेशर बनता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है उस टाइम जो प्रेशर आर्टरी के वॉल पे बनते हैं उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। यह 120/80 mmHg होता है। 120 ऊपरी वाला जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और 80 नीचे वाला जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 130 तक है तो उसे हाई नॉर्मल मान लीजिए, लेकिन अगर यह 140 या उसके ऊपर है तो इसे हाइपरटेंशन मानेंगे और ट्रीटमेंट लेना होगा। अब हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के कारण के बारे में। मोस्ट ऑफ द केसेस में हाई बीपी के कोई कारण नहीं होते हैं, ऐसा 90% लोगों में पाया जाता है। अब अन्य कारण क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि थायराइड की दिक्कत, उसमें थायराइड का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना। कुछ कुछ दवाइयों से भी हमें बीपी बढ़ सकते हैं, जैसे स्टेरॉइड का सेवन करना। ओबेसिटी मतलब मोटापा। फिर शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना, उससे भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। फिर स्मोकिंग या ड्रिंक्स करना, अल्कोहल का सेवन करना, उससे भी ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो सकती है। और उम्र के अनुसार थोड़े थोड़े बीपी बढ़ भी सकते हैं। कुछ सीजनल वेरिएशन भी होते हैं, जैसे कि ठंड के दिनों में हमारे जो वेसल्स होते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, उसके कारण थोड़े से ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं। उम्र के अनुसार भी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि बुढ़ापे में थोड़े से ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। कुछ लोगों में तो सिम्टम्स पाए ही नहीं जाते हैं, इसलिए हम लोग ब्लड प्रेशर को अथवा हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं। जितने भी लोग जिनको हाई बीपी है उनमें से आधे लोगों को ही पता है कि उन्हें हाई बीपी है, और जिनको भी पता है उनमें से आधे लोग ही ट्रीटमेंट पर हैं, और जो लोग ट्रीटमेंट पे रहते हैं उनमें से आधे लोग ही रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आंखों में भी रोशनी का जाना हो सकता है। मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण हमारे रेटिना के वेसल्स जो हैं वो रप्चर हो सकते हैं या रेटिना डैमेज हो सकता है, जिसे हम लोग हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का। छाती में दर्द जिसको कि चेस्ट पेन कहते हैं, एक सीवियर सिम्टम्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कम जाता है, जिसमें कि हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और हमारे हार्ट के मसल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं। जो चेस्ट पेन होता है ये हमारे छाती के लेफ्ट साइड में होता है। ये चेस्ट पेन हमारे लेफ्ट आर्म में भी रेडिएट कर सकते हैं और हमारे शोल्डर में भी जा सकते हैं। फिर अगला सिम्टम्स होता है नाक से, मतलब नोज ब्लीडिंग होना। यह एक सीवियर सिम्टम। इसके बाद फिर अगला हमें यूरिन में भी ब्लड आ सकते हैं। मतलब हाई बीपी के कारण हमारे किडनी डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण यूरिन में भी ब्लड आते हैं। और कुछ अन्य सिम्टम्स हैं, जैसे कि पैल्पिटेशन, फटीग, लॉस ऑफ स्लीप, वीकनेस, स्वेटिंग एटसेट्रा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हाइपरटेंशन से कैसे बचा जाए और इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं।